हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो फिलहाल चल रही है वो बीसीए फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए चल रही है मैथमेटिक्स की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसका पार्ट नंबर 7 है। ऑलरेडी मैं 6 पार्ट दे चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे फटाफट जाकर देख लो। अभी देखो यार, थोड़ा सा मैं कुछ काम में फंसा हुआ हूँ तो इसलिए देखो थोड़ा सा वीडियो कम आ रही है, बट ये है कि 2 से 3 दिन बाद रेगुलर बेसिस पर वीडियो आएंगी और मैं कोशिश करूंगा दिन में 2-2 3-3 वीडियो निकालने की भी। ठीक है, पेपर से पहले आपकी सारी चीजें कंप्लीट करा दी जाएंगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बस आप सब लोग अपना प्यार बना के रखें। और बाकी देखो ये है कि देखो अभी भी मैं थोड़ा सा विदाउट लाइट वीडियो को शूट कर रहा हूँ हाई आईएएस होकर के, तो हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को थोड़ा सा डिग्रेड देखने के लिए मिल जाए। तो इस वीडियो को मैनेज करना, और इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा। एक अच्छा क्वेश्चन लिया है, कई बार पेपर में आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी कंप्लीट भी नहीं है, थोड़ा सा कंप्लीट कराऊंगा। देखो मैंने पहले इस वजह से लिख दिया है जिससे मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि अभी भी देखो मेरे को तुरंत एकदम पढ़ाने जाना है। और आपसे क्या जुबान, देखो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वहां काम करवाना था कोचिंग सेंटर पे, तो इसलिए थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा। पर फिर भी देखो आप लोगों के लिए मैं 10 से 12 मिनट के वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो जितना हो सके इसे शेयर करना, अपना प्यार वगैरह बना के रखना, ठीक है। और देखो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैसेज में एक वो छोड़ूंगा कि आपको मतलब एक तरीके से जो गूगल मैप की जो लोकेशन होती है कोचिंग सेंटर की, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी उसमें आपको अपना रिव्यू अपना रख देना है अच्छा सा। अगर जो भी आपको लगता है, जो भी अगर आपको कोचिंग सेंटर से या हमारे यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने के लिए मिला है, तो अपने अनुसार सब अपने अनुसार रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बड़ा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे क्योंकि काम बहुत सारे हैं। इसके बाद जितनी वीडियो आएंगे उनमें प्रॉपर आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से करा दी जाएंगी। ये जो क्वेश्चन है कई बार पेपर में लिया गया है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया है, ठीक है। पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेटा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व। हमें क्या करना है, हमें निकालना बेटा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। जैसा आपने 11th क्लास में 12th क्लास में अपने यूनिट वेक्टर निकाला, सेम एज इट इज उसी कंसेप्ट पर आपको ये निकालना है। यहां बेटा आपको 3 पॉइंट दिए गए, देखो ध्यान से देखना। ये एक्स पॉइंट दिया गया है, ये वाई पॉइंट दिया गया है एंड ये जेड पॉइंट आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मेरे को इसे कन्वर्ट करना होगा, मेरे को इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में या वेक्टर की फॉर्म में, क्या बोल रहा हूं मैं, वेक्टर की फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करना होगा। अब बेटा जब भी हम किसी पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, तो आप याद करो हम पोजीशन वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाते थे। और साथ में अगर आपको पोजीशन वेक्टर भी याद नहीं है तो याद करो, किसी भी पॉइंट को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना, तो उसमें क्या लग जाते थे मेरे, आई जे के लग जाते थे। मान लो मेरे को भाई ये मेरे को एक पॉइंट दिया है 2 3 4, इसे मेरे को वेक्टर की फॉर्म में लिखना। तो भैया मैं क्या करूंगा, इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए ये 2i के साथ प्लस 3j के साथ प्लस 4k के साथ, इसे इस तरीके मतलब i j k के साथ लिंक करके मैं ऐसा लिख देता था। आ रही है बात समझ में? तो सेम एज इट इज यहाँ पर मेरे को एक्स वाई और जेड की बेटा वैल्यू दी गई है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है। तो इनको मेरे को सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑन एक्स वाई जेड, जो पॉइंट है आपका, उसके लिए द गिवन कर्व, देखो इस फॉर्म में मेरे को आर को लिखना होगा। मैं इसको क्या मान लेता हूं, पहले एक वेक्टर को क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। तो मेरे को लिखने के लिए जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आ रही है बात समझ में? तो सेम एज इट इज यहां पर देखो मेरा एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू फटाफट से मैंने इस वेक्टर में रख दी। यहाँ एक्स की वैल्यू, यहाँ वाई की वैल्यू एंड यहाँ जेड की वैल्यू, ये जो वैल्यू मैंने रखी हुई है, ये मैंने इस तरीके से गोला करके आपको दिखा रहा हूं, स्क्वायर बना के दिखा रहा हूं, सर्कल बना के, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखना, यहां आपको देखो मेरे को सबसे पहले अगर किसी भी पॉइंट का मेरे को अगर एक तरीके से यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा, जो हमारा वेक्टर है वो और अपोन में उसका मॉडुलस, अपोन में उसका मॉडुलस, ये आपका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। तो इट मीन सबसे पहले तो आपको वेक्टर चाहिए, वेक्टर तो आपने ये निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चाहिए, उसका मॉडुलस, क्या चाहिए उसके बाद, उसका मॉडुलस। अब पर यहां एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर इसने ये बोला है टेंजेंट वेक्टर, क्या बोला है,
टेंजेंट वेक्टर। बेटा जब भी टेंजेंट वेक्टर की बात होगी तो याद करना कि हमें एक बार डेरिवेटिव जरूर करना है, एक बार डिफरेंशिएशन जरूर करना, ये बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो साफ स्पष्ट रूप में लिख दिया गया था वेक्टर डी आर अपॉन डी टी। जो यहां पर वेक्टर हम लेंगे वो क्या लेंगे, डी आर अपॉन डी टी, मतलब इसका वन टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, इज ऑल्सो द टेंजेंट वेक्टर एट एक्स वाई जेड द गिवन कर्व, मतलब जो आपके पॉइंट होंगे ना एक्स वाई जेड, इन पर डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, आपका गिवन वेक्टर होगा। तो बेटा यहां देखो सबसे पहले मैंने डी आर अपॉन डी टी निकाला, क्या निकाला, डी आर अपॉन डी टी। इट मीन मैंने इसका कर दिया डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। अब याद करो, देखो मैंने लास्ट कई वीडियोस में आपको डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो बार बार हमारे क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं वो बताए हैं। तो यहां पर आप देखो आर की वैल्यू ये दी गई है आई जे के साथ में। तो यहां पर देखो डी आर अपॉन डी टी अगर मैं निकालता हूं तो बेटा ए आपका कांस्टेंट अब हार गया, कोस टी का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन टी होता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया। आई आपका सेम एज इट इज रहेगा, जे भी आपका ऐसी और के भी आपका सेम एज इट इज रहेगा। फिर सेम एज इट इज ए आपका बाहर गया कांस्टेंट है, साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा, और जे सेम एज इट इज ऐसी रहेगा। फिर यहां देखो बी टी, बी आपका कांस्टेंट है, बाहर गया, टी का डेरिवेटिव हो गया बेटा 1। तो ये आपको डी आर अपॉन डी टी आपको ये देखने के लिए मिल गया। ठीक है जी, ये डी आर अपॉन डी टी आपको देखने के लिए मिल गया। अब इसके बाद देखो बेटा इसका क्या निकालना है मेरे को, मॉडुलस। क्या निकालना है, मॉडुलस। अब बेटा मॉडुलस कैसा निकलता, भाई मॉडुलस निकलता मेरा आई जे और के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं रूट में, जो कि मेरा फॉर्मूला याद करो जो मैंने बताया था। अगर मान लीजिए आपका ए वेक्टर आपको दे रखा आई जे के आपको दिया गया है, तो अगर मेरे को इसका मॉडुलस निकालना तो एक्स वाई जेड ये इसके कोफिशिएंट है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर ये मैं कर देता था। ठीक है, देखो ये जो है ना लाइट भगी हुई है, तो यहां से मैंने अपने जो रूम है उसका गेट खोला हुआ है, तो इधर रोशनी भी आ रही होगी। अगर आपको नहीं दिख पा रहा तो मेरे वर्डों पर ध्यान देना। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सेम एज इट इज बेटा यहाँ आई का कोफिशिएंट माइनस का ए साइन टी है, जे का कोफिशिएंट ए कोस टी है और के का कोफिशिएंट बी है। ठीक है, तो सेम एज इट इज हम इनका स्क्वायर कर देंगे जैसे यहाँ पर मैंने किया है, माइनस ए साइन टी का स्क्वायर प्लस ए कोस टी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर माइनस ए का स्क्वायर करोगे प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, साइन का करोगे साइन स्क्वायर टी और फिर यहाँ ए का ए स्क्वायर और फिर कोस का कोस स्क्वायर टी और बी का बी स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, फिर बेटा इसमें देखो मेरे को दिख रहा है यहाँ से, अगर मैं स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। जो आपकी 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उसके अनुसार इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 1। तो ये क्या निकल के आ गया आपका, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये जो मॉडुलस है ये भी आपको मिल गया और जो वेक्टर है ये भी आपके पास है। आ रही बात समझ में, तो बेटा फटाफट मैं इसे रफ कर दूंगा। मेरे को निकालना क्या, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। क्या निकालना, इसे मैं पूरे को रफ कर रहा हूं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैसेज करके कमेंट करके बेसिकली आप पूछ सकते हैं, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना बेटा, मेरे को निकालना है यहां पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। बेटा इसका जो यहां फॉर्मूला होगा क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी अपॉन में डी आर अपॉन डी टी का मॉडुलस। तो डी आर अपॉन डी टी जो है भैया आपका, डी आर अपॉन डी टी ये रहा, लिख दो यहां पर माइनस का ए साइन टी आई कैप प्लस ए कोस टी जे प्लस बी के, और अपॉन में बेटा इनका मॉडुलस। हम मॉडुलस का आपका क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये जो आपका जो निकल के आया है ये आपका प्यारे बच्चों क्या निकल के आया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। आ रही है बात समझ में। इसे आप लिखने के लिए जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए के नीचे, यहां पर ए के नीचे और यहां बी के नीचे, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये भी आपका सही है। अगर आप यहां भी छोड़कर आओगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट देखा जाता है और यहां पर इसका फाइनल रिजल्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये जो पूरा क्वेश्चन है कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये करवाया है और पेपर में भी इस बार भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस 7th पार्ट को प्यारे बच्चों में ही रखूंगा। थोड़ा सा देखो मैं बिजी हूं, बस यही चीज आप
थोड़ा सा मैनेज करो बस मेरे साथ 1-2 दिन, और फिर 2-3 दिन बाद आपके रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियोस आती रहेंगी। और साथ में देखो मैं लाइव क्लास संडे वगैरह को भी लेता रहूंगा, ठीक है। और आपके जो कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं, आपके जो पेपर है वो अभी अप्रैल के लास्ट में डेट शीट जरूर आ जाएगी, और मई के फर्स्ट वीक में आपका मे बी या मई मिड तक आपके मैथमेटिक्स का पेपर हो जाएगा। उससे पहले हम सारी चीजें आपकी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अभी बस ये है कि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है और चीजों में व्यस्त है, तो यहाँ पर भी मैं पूरा फोकस नहीं कर पा रहा। अब देखो यार, यहाँ पर अगर मैं पूरा फोकस नहीं करूंगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा, ये बात आप याद रखें। तो बस देखो, आप लोगों से यही थोड़ा सा वो चाहता हूं मैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, पूछ लें। बाकी व्हाट्सएप चैनल वगैरह से जरूर जुड़े। हाँ, इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर। देखो अब देखो, लाइट जैसे मैं वीडियो बंद करने को तुरंत लाइट आ गई है ना, तो थोड़ा सा चीजें अपोजिट चलनी है, बस ये है। तो बस इस वीडियो को रखेंगे, बाकी से नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा सबको रिवाइज करो अच्छा करके, ठीक है। तो उस वीडियो को यहाँ रखते हैं, बाकी आप सब लोग अपना प्यार बना कर रखें। थैंक यू।